मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमारी वार्डरोब्स में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्रेसेस होते हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम कौन से इवेंट्स पे किस तरह के ड्रेसेस कैरी करें और गेट टुगेदर्स या फिर घर में किस तरह के हमें ड्रेसेस कैरी करने चाहिए। मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमारी वार्डरोब्स ड्रेसेस से फुल होती हैं, लेकिन फिर भी हमें ड्रेस सिलेक्शन करते हुए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। हमें समझ नहीं आ रही होती कि कौन से इवेंट पे हमें किस तरह की ड्रेसिंग करके जानी चाहिए। तो आज के इस ब्लॉग में आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह के इवेंट्स पे आप लोग किस तरह की ड्रेसिंग करें जिससे आपकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा ग्रूम, अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा स्मार्ट नज़र आए। अक्सर हमारी वार्डरोब्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्रेसेस से फुल होती हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आ रही होती कि किसी इवेंट पे हम किस तरह की ड्रेसिंग्स करके जाएं। तो आज के इस व्लॉग में मैं ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह की ड्रेसिंग आप पर सूट करेगी और आपको किस तरह की ड्रेसिंग किस तरह के इवेंट्स पर करनी चाहिए जो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा ग्रूम, अट्रैक्टिव एंड स्मार्ट बना दे। सो पॉइंट नंबर 1 इज़ डू नॉट फॉलो ट्रेंड्स। आप ये मत देखिए कि आज का फैशन क्या है, आप ये देखिए कि आपके ऊपर क्या जचेगा। देखिए कि जब भी कोई आप ड्रेस बाय करते हैं तो इसके ऊपर जो एक फ़ोटो दी जाती है जिस पर मॉडल ने जिस तरह से डिज़ाइन करके वो ड्रेस पहना हुआ होता है, कई बार इतनी अजीब सी फ़ोटो दी जाती है कि वैसा डिज़ाइन अगर हम पहनेंगे तो सोचिए वो हमें कैसा लगेगा। तो हमेशा ये चीज़ ज़हन में रखिए कि आपको सिर्फ वही ड्रेसेस पहनने हैं, जो डिज़ाइंस वही आपको डिज़ाइंस बनवाने हैं जो आपकी बॉडी पर सूट करते हैं, ना कि आपके दौर में या आज के दौर में क्या फ़ैशन चल रहा है, किस तरह के कपड़े किसने पहने हैं, इस मॉडल ने पहने हैं तो इसको अच्छे लगेंगे, या किसी टीवी आर्टिस्ट ने पहने हैं तो उसको सूट कर रहे हैं तो वो हमें भी सूट करेंगे। तो इसको देखकर हम भी बनवा लें, सिर्फ वही बनवाइए जो आप पर सूट करता है। ट्रेंड्स को फॉलो मत कीजिए। आप जब भी ड्रेसेस बनवाएं या बनवाने का सोचें तो अपनी बॉडी को मद्देनज़र रखते हुए बनवाया करें कि आप पर क्या सूट करेगा। सो पॉइंट नंबर 2 इज़ एवरीवन हैज़ डिफरेंट पर्सनालिटी, डिफरेंट बॉडी शेप एंड डिफरेंट चॉइस। सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए स्मार्टली ड्रेसअप होना एक कैजुअल ड्रेस को अपनी समझदारी, सलीकामती और कफ़ायशवारी के साथ खास बना देता है। पॉइंट नंबर 2 इज़ ऑलवेज बाय कंफर्टेबल क्लोथ्स। ड्रेसेस बाय करें चाहे वो कैजुअल वेयर हों या फॉर्मल वेयर हों, हमेशा कंफर्टेबल ड्रेसेस बाय किया करें। कभी भी किसी दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा लॉन्ग, अनकंफर्टेबल या ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले क्लोथ्स मस्ट बाय किया करें। सिर्फ वही ड्रेसेस लीजिए जो आपको लगता है कि आप पहन सकेंगी। अगर आप किसी पार्टी के लिए ले रही हैं तब भी, अगर आप घर पर पहनने के लिए पार्टी वेयर के लिए भी अगर आप बाय कर रही हैं तो हमेशा सीजनल ड्रेसेस को सिलेक्ट कीजिए ताकि आप बाद में किसी गेट टुगेदर पर भी उनको पहन सकें। पार्टी अटेंड करने के बाद ये ना हो कि आपके वो जो ड्रेसेस हैं वो अटैची की जीनत बनकर पड़े रहें। और हमेशा जो आप बाय करती हैं आप हमेशा उस पर कॉन्फिडेंट रहें। आपने जो भी बाय किया है आपके दिल को अच्छा लगा है, आपको लगता है कि पहने हुए अच्छा लगेगा, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पहने। और जब भी आप अपने लिए कुछ भी चूज़ करें, चाहे वो आपके ड्रेसेस हैं, आपके शूज़ हैं, मेकअप है, ज्वेलरी है, बैग्स हैं, कुछ भी आप अपनी ज़ात से रिलेटेड जब भी आप बाय करना चाहती हैं तो दूसरों से मशवरा मत किया करें। आप हमेशा अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ही बाय किया करें, क्योंकि यू बेटर नो योर सेल्फ। आपको अपने बारे में जितना मालूम है किसी दूसरे को आपके बारे में मालूम नहीं है। हो सकता है कि आप किसी की चॉइस के मुताबिक कलर बाय कर रही हैं या कोई ड्रेसेस बाय कर रही हैं, आपने एक बार तो पहन लिया लेकिन बाद में आपको पहनने में वो अच्छा नहीं लग रहा, अनकंफर्टेबल लग रहा है। एक तो वेस्टेज ऑफ मनी है और आपने उसको बाय तो कर लिया है, लेकिन अगर आप लाकर उसको एक घर के कॉर्नर में रख देती हैं, इससे बेहतर है कि हमेशा अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए, क्योंकि एक तो ये वेस्टेज ऑफ मनी है जो आप बाय कर रही हैं, ये जो आपने बाय किया है वो आपके लिए सबसे बेहतर है। सो पॉइंट नंबर 3 इज़ यू डोंट नीड ब्रांड्स। अगर आपने कैजुअल वेयर लेना है या फिर फॉर्मल वेयर लेना है तो आपने किसी ब्रांड से ही लेना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अपने बजट को मद्देनज़र रखते हुए अपने ड्रेसेस को चूज़ कीजिए। अभी मार्केट्स में इतने खूबसूरत मटेरियल आ गए हैं कि अगर आप मटेरियल्स को लेके लेस लगवा लेते हैं या बीड्स वगैरह ले लेते हैं, इस पर डिज़ाइनिंग कीजिए, तो देखिए जो आपके ब्रांड्स के ड्रेसेस होंगे उससे आपको बहुत लेस प्राइस में आपका अपना डिज़ाइन किया हुआ खूबसूरत सा ड्रेस मिल जाएगा। सो पॉइंट नंबर 4 इज़ ट्राई मिक्स एंड मैच। आपको जब भी कहीं बाहर जाना है और आपको समझ नहीं आ रही कि आपने क्या पहनना है, तो आप अपने ही वार्डरोब में जाएं, ओपन कीजिए, उसमें से 3-4 जोड़े निकाल के अपने ही बेड पर रख लीजिए। इनके ट्राउज़र्स, इनके दुपट्टे, इनकी शर्ट्स को यहाँ वहाँ कलर्स के साथ प्ले करके मिक्स एंड मैच कीजिए। जो आपको लगे कि ये सब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, इसके साथ इस तरह से मिक्स एंड मैच करके थोड़ी सी ज्वेलरी, वॉच एंड शूज़ निकालिए और पहनकर भी आप उसको जा सकते हैं। बाज़ दफ़ा हमारे पास शादियों की, इवेंट्स की कलेक्शन बहुत ज़्यादा हमारे वार्डरोब में मौजूद होती है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती। अगर हम उनको ही मिक्स एंड मैच करके पहन कर जाएँ तो अगले को ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये पहले से पहना हुआ ड्रेस है। तो इस तरह की मिक्स एंड मैच करके पहनने, बहुत सारी मेरी सिस्टर्स इस तरह से करती होंगी, लेकिन ये एक बहुत अच्छा आइडिया है आपके लिए। इस तरह आपके पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन भी मौजूद होगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो पॉइंट नंबर 5 एंड दिस इज़ द लास्ट पॉइंट, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स।
इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जैसे भी ड्रेसिंग करें लेकिन एक पर्दे में रह कर करें। ये हरगिज़ नहीं कहूँगी कि आप मॉडर्न ड्रेस ना पहनें या अपनी मर्ज़ी के ड्रेसेस ना पहनें, लेकिन एक पर्दे में, एक हद में रहें। अगर आप वेस्टर्न्स पहनती हैं तो घर से जब बाहर निकलें तो कोशिश किया करें कि मरकज़ निकाह ना बने, अपने आप को कवर करके निकला करें। आज बहुत अफ़सोस के साथ मुझे ये यहाँ पर बात कहनी पड़ रही है। इवन इन आवर मुस्लिम कंट्री बहुत सी बच्चियाँ ऐसी होती हैं जब घर से बाहर निकलती हैं या किसी इवेंट्स पे जाती हैं या फिर यूट्यूब पर वीडियोस बना रही होती है तो उनके सरों पे दुपट्टे नहीं होते और उनकी माएँ भी बहुत फ़ख्र के साथ उनके साथ खड़ी हुई होती हैं। और इस बात पर बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है, हम आने वाली नस्ल को क्या सिखाना चाहते हैं? हम इसको छोड़कर लोगों के साथ कॉम्पिटिशन करने में लगे हैं। पाकिस्तान से ड्रामे से लेकर कोई इवेंट्स हो या सोशल मीडिया अपने आप को अगर मॉडर्न दिखाना है तो सर से दुपट्टा उतार देती हैं। ये दुपट्टे को किसी ऐसे अंदाज से रख लेती हैं कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न दिखाई दें। सर से दुपट्टा हटा देना, टाइट लिबास पहन लेना, बहुत ज़्यादा मेकअप थोप लेना, ये मॉडर्न नहीं है, ये बेहयाई है। अगर आपको मॉडर्न होना है तो आप अपने आप को एक लिमिट में रखिए। आप तैयार ज़रूर हों, ये हर किसी की अपनी लाइफ होती है और हर किसी को हक है। मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगी कि आप तैयार मत हों, लेकिन हल्का मेकअप करके लाइट ज्वेलरी पहनकर एक डिसेंट तरीके से तैयार हों ताकि आप देखने में भी खूबसूरत लगें और आपको अपने दिल में भी सुकून हो। और अगर आप मुस्लिम हैं तो आपके लिए पॉसिबल हो तो प्लीज़ हिजाब क्या करें, अपने सरों को ढाँप कर घर से बाहर निकला करें। ये कोई इस्लामिक लेक्चर तो नहीं है। मैं खुद भी यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि मैं एक ऐसे इदारे में पढ़ती थी, यहाँ पर मैं उसका नाम हरगिज़ नहीं लूँगी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉडर्निज़्म को फ़ोक़ियत दी जाती थी, लेकिन वहाँ पर 50% लड़कियाँ ऐसी होती थी जो बिल्कुल हिजाब में आती थीं और वो जिस कम्युनिटी में रहती थीं या जिन घरों से आती थीं वो सभी मॉडर्न भी हैं और इसके बावजूद भी वो हिजाब करती हैं। मॉडर्न होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हम बेपर्दा होकर घरों से बाहर निकलने लगें। हम पर्दे में रहकर भी मॉडर्न हैं, बस अपनी तालीमात में थोड़ा-सा इज़ाफ़ा कर लीजिए। इस्लाम के बारे में सर्च कीजिए कि हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमारे मज़ाहिब हमें क्या सिखाते हैं। खुद भी सर्च कीजिए और अपनी बच्चियों को भी सर्च करके समझाइए, ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल भी होगा, हेल्पफुल भी होगा, इन्फॉर्मेटिव भी होगा। तो जाते-जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह के और अच्छे-अच्छे इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स आपको मिलते रहें। और अब इजाज़त चाहती हूँ, इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।